आई एम अ डॉक्टर एंड यू इफ यू आस्क मी कि डॉक्टर मुझे कितना करना चाहिए मैस्टरबेट, सो आई वुड जस्ट से कि आपको जितना कंफर्टेबल फील होता है। टॉपिक का नाम देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मुझे ये भी पता है कि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा टॉपिक, बट आज की जनरेशन को देखते हुए ये टॉपिक पे बात करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर किसी को ये टॉपिक नहीं अच्छा लगे तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो आज का टॉपिक जैसे है मैस्टरबेशन एंड मिथ, which is very important in nowadays as masturbation is considered something which is not natural and उसे हम बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स क्रिएट करके रखे हैं। सो आज मैं ये वीडियो उसी मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। You with me? So let's do this thing! लोग मुझे क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग मैस्टरबेशन एंड सेक्स, एंड वो जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं दे आर बेसिकली मिथ्स जो लोगों ने खुद से क्रिएट करके रखे हैं। दे आर बिकॉज दे आर अनअवेयर। आई हैव कलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे कॉमनली पूछे जाते हैं एंड मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू सॉल्व देम एज फार एज पॉसिबल। सो बेसिकली मैस्टरबेशन इज समथिंग वेरी नेचुरल and ये सब लोग करते हैं, most of the people do it. There was a study in 2011 which was conducted in USA which stated that 79% of men and 48% of women masturbate within the age group of 14 to 17 years. Age increases, the frequency of masturbation decreases as people tend to indulge more into sexual intercourses. सो बेसिकली मैस्टरबेशन में सब लोग को बहुत सारे मिथ्स है कि मैस्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मैस्टरबेशन हैज़ इफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, मैस्टरबेशन कॉजेज लेस सेक्सुअल प्लेजर, मैस्टरबेशन कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स. सो दिस इज अ मिथ. सो आई आंसर one by one the questions which are most commonly asked to me and I'll try to burst those myths. First question is masturbation advantages और disadvantages. तो सबसे पहली बात कि जैसे मैंने मेंशन किया, masturbation is a natural physiological process and it has been found to be advantageous after so many researches. There is no disadvantage found till date. Yeah boy. सो हम अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे, सो एडवांटेजेस में सबसे पहले अगर हम फीमेल्स में बात करेंगे, फीमेल्स masturbate during their menstruation especially, then it may help them relieve their menstrual pain. and बाकी अगर normal generalized advantages की हम बात करेंगे तो as you all know it reduces stress, it gives you a sense of pleasure, आपका sexual tension कम करता है and better sleep provide करता है. Second question which is most commonly asked is कि how much masturbation is normal and हम किस लिमिट को समझे कि मैस्टरबेशन विद इन नॉर्मल लिमिट है, ये एक्सेस में हम नहीं कर रहे हैं. सो पहली बात आप सभी को पता है, एनीथिंग डन इन एक्सेस इज हार्मफुल, राइट. मैस्टरबेशन का ऐसा कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस या डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं कि जो कहता है कि आपको इतना ही मैस्टरबेट करना चाहिए. मैस्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हर किसी के बॉडी टाइप, हर किसी का नेचर, बिल्ड, स्टैमिना एक्सेट्रा. सो if you ask me, if I am a doctor and if you ask me कि डॉक्टर मुझे कितना करना चाहिए मैस्टरबेट, सो आई वुड जस्ट से कि आपको जितना कंफर्टेबल फील होता है एंड मैस्टरबेशन इज़ गुड एंड इट इज़ सेड टू बी विद इन नॉर्मल लिमिट जब तक वो आपकी पर्सनल एंड सोशल लाइफ को इंटरफेयर ना करे. एक्सेस मैस्टरबेशन कैन ऑल्सो बिकम एन एडिक्शन. सो वो एडिक्शन हम कैसे समझे कि हम एडिक्टेड है कि नहीं है. तो एडिक्शन अगर हमें हो गया है तो वो हमारे पर्सनल एंड सोशल लाइफ को दोनों को अफेक्ट करेगा. वो कैसे कि अगर हम पढ़ने बैठ रहे, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड वी जस्ट हैव द डिज़ायर टू मैस्टरबेट. सेकेंड थिंग इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाहर जा रहे, कोई वेडिंग में, कोई पब्लिक फंक्शन में, वी आर नॉट एन्जॉइंग दैट मोमेंट, वी आर नॉट इन दैट मोमेंट बिकॉज वी वॉन्ट टू मैस्टरबेट एंड वी गेन मोर प्लेजर masturbating than attending that function. So in that case we can call it as an addiction. And if you feel you are
too much into masturbation and you feel you are addicted, please seek medical advice. Third question is, masturbation causes erectile dysfunction. Now first of all, erectile dysfunction एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा होता है कि देयर इज लैक ऑफ इरेक्शन. Erectile dysfunction is 99.9% psychological basis. It is due to psychological disturbances or due to stress or due to sleep disturbances. So has no role in creation of erectile dysfunction. So coming to the next question कि हम अगर ज़्यादा masturbate करते हैं तो हमारा testosterone level कम होता है. When you masturbate, semen comes out and semen is not at all related to your testosterone. It does not affect the levels of testosterone in your body. Semen is produced every day and millions of sperms are produced every day. So masturbation does not cause any effect on your testosterone levels. Next question is कि masturbation causes prostate cancer and penile cancer. This is absolutely wrong. There is no study and we do not see patients who have developed prostate cancer or penile cancer due to excessive masturbation. Question is, masturbation decreases your sperm count. This is absolutely wrong. None of the researchers have proven that masturbation decreases your sperm count. It's just that when you excessively masturbate or you're masturbating on a daily basis, the amount of semen which comes out decreases because the production is not that high as the rate of your masturbation. Masturbation has no effect on your sperm count as well. Next question जो बहुत commonly पूछा जाता है कि masturbation करने से मेरी penis size कम होती है. So this is absolutely again a myth. Masturbation has no role in penis size. I mean penis की length, width, how width that change. It's a physiological process. आपकी body की growth की mechanism है. आपकी penis का size and length decide. आपकी body के hormones, आपके body के genetics वो सब decide करते हैं. Masturbation has no role in deciding whether your penis will become small or your penis will become big, and it does not change your penis size at all. The next question is कि masturbation causes hair fall. This is also absolutely wrong. There are no studies which say that masturbation causes hair fall, because hair fall is caused due to various reasons such as stress, vitamin deficiencies, less hemoglobin and many more etiologies. लोगों को ये लगता है कि masturbation करते हैं तो our semen contains some vitamins. So वो vitamins बाहर निकल जाते हैं जिसके कारण हमारा hair fall होता है. But to everyone's notice, हमारा जो semen होता है made up of 99% water and 1% उसमें vitamins and minerals होते हैं. So उसमें vitamin minerals are in very less amount. 1% is just a very small number and उससे ज़्यादा vitamin level already हमारे blood में होता है. So masturbation does not cause any kind of hair fall. Question which is asked to me is, masturbation causes premature ejaculation. First, let me explain you what is premature ejaculation. Premature ejaculation मतलब कि when the normal timing of ejaculation is above 1 minute. Above 1 minute it is considered as normal. अगर 1 minute के नीचे अगर हो रहा है ejaculation, then it is considered as premature ejaculation. What is this 1 minute concept? So ऐसा है कि when you start masturbating and you ejaculate or your semen comes out less than 1 minute, then it is called as premature ejaculation. Masturbation has no role in development of premature ejaculation, as again most of the sexual problems such as premature ejaculation and erectile dysfunction are due to psychological effects and not due to masturbation. Concluding this video, I hope आप बहुत सारे myths clear up हो गए होंगे. If you have any myth or you want to ask anything about masturbation, you can freely DM me on Instagram or text me on Messenger, or you can ask me in comment section as well. I will be more than happy to answer all your queries. I hope सब लोगों को समझ आ गया होगा कि masturbation is just a normal physiological process. It's such a beautiful process and like it is really suggested to do masturbation, but again it depends on personal choice. Thank you so much for watching the video till the end. Take care. See ya. Bye bye.